दोस्तों, आज के समय की बात करूं तो हम लोग चारों तरफ फिजिक्स के कई सारे कंसेप्ट्स की एप्लीकेशन से घिरे हुए हैं। और ऐसा ही फिजिक्स का एक लाजवाब और बेमिसाल कंसेप्ट ग्रेविटेशन फोर्स है। जी हाँ दोस्तों, ग्रेविटेशन फोर्स से अब एक ट्रेन चलेगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, टेस्ला जैसी कुछ कंपनीज जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके कार और बाइक्स को चला रही हैं, वैसे ही अब लोग हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके एक ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलियन एक्सकेवेशन कंपनी जिसका नाम है फोर्टेस्क्यू, जो कि एक ट्रेन बनाने जा रही है जिसका नाम है द इन्फिनिटी ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, द इन्फिनिटी ट्रेन, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कंसेप्ट पर ट्रैक पर दौड़ेगी। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली किसी भी गुड्स ट्रेन या फिर मालगाड़ी में 50 से लेकर 100 कोच या डिब्बे होते हैं, पर इस इन्फिनिटी ट्रेन में लगभग 250 के आसपास कोच या डिब्बे हैं। दोस्तों, अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के कंसेप्ट से बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है F=G m1m2/r², जो कि बताता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट या फिर मास जितना ज़्यादा होगा, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। इसलिए दोस्तों, इस ट्रेन को ज़्यादा बोगियों के साथ अटैच किया गया है, लगभग 250 बोगियाँ, जो कि इसको काफ़ी वेटेबल बनाती हैं। और जैसा कि आपको पता है कि फोर्टेस्क्यू कंपनी एक एक्सकेवेशन कंपनी है, इसलिए यह लगभग 35,000 टन आयरन ओर का सप्लाई किया करेगी, जिससे कि ये ट्रेन और ज़्यादा वजनी या फिर वेटेबल होगी। और क्योंकि इस ट्रेन को चलाने में ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज हो रहा है, इसलिए इस ट्रेन में लगने वाली बैटरी का नाम भी ग्रेविटी बैटरी रखा गया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस ट्रेन में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का भी यूज होगा, जिससे हमको और भी एनर्जी मिलेगी इस ट्रेन को चलाने में। दोस्तों, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम आपने नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार्स में, इलेक्ट्रिक बाइक में देखा होगा, जो कि एक फ्रिक्शन फोर्स के जरिए जनरेट होता है। अगर हम लोग अपनी बाइक या किसी भी व्हीकल में ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसी का हम लोग यूज़ करेंगे इस ट्रेन को चलाने में। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि एक बार ब्रेक लगाने से इतनी एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगी, जबकि ट्रेन में तो ब्रेक बहुत कम लगते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई सारे व्हील्स होते हैं किसी ट्रेन में, तो वो व्हील्स जब किसी भी स्टेशन पर स्टॉप करेंगे, जिससे काफ़ी सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और इस एनर्जी को स्टोर करके हम लोग ट्रेन को चला सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जैसा कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रेविटेशनल फोर्स के कंसेप्ट्स का यूज़ करके काफ़ी सारे थ्रेट और कंसर्न को कम किया है, जैसे कि पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, वैसा ही ऑल ओवर वर्ल्ड की सारी कंपनीज को अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक वीडियोस को देखने के लिए द एपिक साइंस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।